नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम रॉक्स, मिनरल्स और सोइल के बारे में पढ़ेंगे। रॉक किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं और सोइल किसे कहते हैं। रॉक्स क्या होती है? जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पड़ोस में कोई भी मकान बन रहा है, जो घर में जो भी बेसमेंट तैयार करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम कुछ पत्थरों का यूज करते हैं। वो क्या है? वो भी एक रॉक्स की फॉर्म है। मीन्स रॉक एक तरह के पत्थर होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। जिस तरह पहाड़ों में क्या है, बहुत सारी रॉक्स होती हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स भी रॉक से बनी हुई है, जैसे रेड फोर्ट को बनाने में किसका यूज किया गया है? रेड फोर्ट को बनाने में रेड सैंडस्टोन का यूज किया, मीन्स लाल बलुआ पत्थर। और जामा मस्जिद को बनाने में भी रेड सैंडस्टोन का यूज किया हुआ है। आपने ताजमहल देखा होगा, लोटस टेम्पल, ये सभी किससे बने हुए? ये सभी रॉक्स से बने हुए हैं। यानी कि किसी में मार्बल लगा हुआ है, किसी में और किसी तरह का पत्थर लगा हुआ है। ये सभी पत्थर क्या है? ये रॉक्स की फॉर्म है। अब रॉक्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे कि यानी कि अलग अलग कौन सी रॉक किस टाइप की है और उसको हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हम रॉक्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये कौन कौन से ग्रुप है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों रॉक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम अपने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। हमारी अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती है। जो सबसे आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन है, इसे बोलते हैं क्रस्ट। ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मेंटल। और जो अंदर येलो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं आउटर कोर। और जो सबसे अंदर ये बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होती है, इसे बोलते हैं हम इनर कोर। इसके अंदर क्या होगा? हमारे अर्थ के अंदर 3 लेयर होगी, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है इनर कोर, एक आउटर कोर। अब क्या होता है कि जब हमारी अर्थ के अंदर प्लेट्स होती है, जब वो प्लेट्स आपस में मूव करती है या फिर अंदर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो बिल्कुल जो लिक्विड फॉर्म में होता है यहाँ पे ये लावा, ये बाहर आ जाता है। जब इसको बाहर आने के लिए रास्ता मिल जाता है तो फिर इससे क्या आता है, ये बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर आता है। और फिर वहां पे जो उसका आसपास का एरिया होगा, वहां पे डिपॉजिट होना, इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे इकट्ठा होगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे रह के माउंटेन या फिर किसी पहाड़ की आकृति ले लेगा। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई भी पहाड़ है तो कुछ एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से बने हुए हैं और कुछ लावा की वजह से बने हुए हैं। जो लावा की वजह से बने हुए होंगे उनके अंदर बीच में क्या मिलेगा आपको? एक होल मिलेगा इस तरह से, क्योंकि वहां से लावा आएगा और फिर जब लावा साइडों में डिपॉजिट होगा तो फिर यहाँ पे एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो हो गया हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर की बात। ये 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो अर्थ का आउटर सरफेस होता है उसे बोलते हैं क्रस्ट, और जो उसके नीचे वाला सरफेस होता है उसे मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसे कोर बोलते हैं। कोर क्या है? कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर, मीन्स जो धरती की सबसे अंदर की सतह होती है उसे हम कोर बोलते हैं। ये मोल्टन लावा से बनी हुई है। लावा मीन्स एक लिक्विड पदार्थ होता है जो इसके अंदर स्टोर है और जो बहुत ही गर्म है। जब ये बाहर आता है तो कुछ इस तरह से आता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एकदम प्रेशर के साथ आता है, गैसेज भी आती है, इसके अंदर लिक्विड भी आता है और कुछ। और जैसे ही वो बाहर आएगा वो धीरे धीरे जो सॉलिड लिक्विड होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और गैस होगा वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और इस तरह क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगी। और जो इस तरह डिपॉजिट हो गया तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कूल डाउन होगा, मीन्स ठंडा होगा तो क्या होगा कि सॉलिड रॉक बन जाएगी, मीन्स पत्थर की फॉर्म बन जाएगी। तो फिर इस तरह जो हमें रॉक्स मिलती है उन्हें कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। मीन्स जब लावा धरती के अंदर से बाहर आता है और बाहर आने के बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा होके एक रॉक की फॉर्म ले लेता है, तो जो रॉक इस तरह से मिलती है उन्हें कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स के
एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने देखा होगा कि घरों में पत्थर लगाते हैं, ग्रेनाइट का किचन में भी यूज करते हैं। और ये पुमाइस, ओब्सिडियन और बसाल्ट, ये सभी क्या है, ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेनाइट का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है इग्नियस रॉक्स की, जिसके जब ये कूल डाउन होता है तो फिर इससे क्या होता है, जब इसके कूल डाउन होने से हमें एक मार्बल टाइप में पत्थर प्राप्त होता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम फ्लोर में करते हैं। फ्लोर में मतलब जो हमारे घरों में फर्श बनाते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के पत्थर लगे होते हैं या फिर इस तरह के, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रेनाइट रॉक्स हैं। ये अलग अलग कलर्स के अंदर आती है। इनका कलर ग्रे भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। पुमाइस रॉक, पुमाइस रॉक किस तरह से बनती है? अब जैसे ही लावा आता बा, उसके अंदर कुछ गैसेज भी होती हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ अगर हम पानी के अंदर कुछ गैस हो, जिस तरह अगर हम एक बकेट के अंदर सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट के बाद उसको मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो झाग बन जाते हैं, उस झाग के अंदर क्या होता है, एयर होती है। तो उस एयर की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बबल से बन जाते हैं। तो फिर इसी तरह जब लावा बाहर आता है तो उसके अंदर गैस होने की वजह से कुछ, जिसे झाग बोले या फिर कुछ बबल्स की फॉर्मेशन की वजह से जब वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो इसके अंदर कुछ इस तरह के होल्स रह जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे होल्स हैं। इस तरह जो जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर इस प्रोसेस से जो हमें रॉक्स मिलती है उन्हें कहते हैं पुमाइस रॉक्स। ये देखने में कुछ इस तरह होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये भी एक पुमाइस रॉक्स है और ये भी एक पुमाइस रॉक्स है। इनका यूज कहाँ पे करते हैं? इनका यूज डेंटिस्ट करते हैं। जब हमारे टीथ को पॉलिश करनी होती है तो पुमाइस रॉक्स का यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज है जब हमारे पैरों के नीचे की स्किन डेड हो जाती है तो फिर उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अगर आपने कभी घरों में देखा हो, जिस तरह नहाते वक्त एक मिट्टी का छोटा सा औजार सा होता है जिसको हम रगड़ रगड़ के नहाते हैं, तो फिर वो भी जिस तरह उसके अंदर नीचे की फॉर्मेशन होती है वो भी पुमाइस रॉक्स की तरह होती है। अब बात करते हैं हम ओब्सिडियन रॉक्स। ओब्सिडियन रॉक्स कौन सी होती हैं? ओब्सिडियन रॉक्स जैसे ही लावा बाहर आए, अगर हम उसको तुरंत जमा दें, मीन्स उसको तुरंत ठंडा कर दें, तो ठंडा करने के बाद जो हमें रॉक्स मिलती है उन्हें कहते हैं ओब्सिडियन रॉक्स। और इन ओब्सिडियन रॉक्स के अंदर पुमाइस रॉक्स की तरह कोई भी होल नहीं होते, यानी कि छिद्र नहीं होते। ये बिल्कुल स्मूथ, ग्लासी और डार्क कलर के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। ये क्या, ये ओब्सिडियन रॉक्स है। इनका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इनका यूज? ओब्सिडियन रॉक्स का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करें हम बेसाल्ट रॉक्स। बेसाल्ट रॉक अगर आपने कहीं देखा हो, कहीं भी इमेज में, जो हमारे ओशियंस होते हैं, हिमालय ओशियंस है, तो इनका जो सी बेड है, मीन्स इनकी जो तलहटी है, वो किससे बनी होती है? वो बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। ये हमारे अर्थ पे आपको पता है कि 2/3 भाग पे सिर्फ ओशियंस है, और उस 2/3 भाग के जो भी सी बेड है उसके अंदर क्या मिलती है? बेसाल्ट रॉक से मिलती है। ये ग्रे कलर की होती है। क्योंकि ग्रे कलर क्यों होता है? इनके अंदर मैग्नीशियम और आयरन की प्रेजेंस की वजह से इनका ग्रे कलर होता है। ये तो होगी हमारी इग्नियस रॉक्स की बात। अब बात करेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनती है? अभी हमने क्या बताया, इग्नियस रॉक्स किससे बनती है? इग्नियस रॉक्स लावा के डिपॉजिट होने की वजह से, मीन्स जैसे लावा बाहर आया और वो धीरे धीरे कूल डाउन होगा तो फिर उससे जो भी रॉक्स मिलेगी उन्हें हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की हमें 4 टाइप्स बताई। कौन कौन सी बताई? सबसे पहले 4 एग्जांपल्स बताए, ग्रेनाइट, दूसरा पुमाइस रॉक्स, तीसरा ओब्सिडियन, फोर्थ बेसाल्ट। अब बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें किस तरह मिलती है?
जब कोई भी रिवर फ्लो करती है तो उसके अंदर आपको देखा होगा कि नीचे कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जब रिवर या फिर एयर मीन्स वाटर और एयर जब अलग अलग स्टोन्स को एक जगह पे डिपॉजिट कर दे और जब डिपॉजिट हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई होगा, तो उनके ऊपर और रॉक्स आती जाएंगी तो प्रेशर अप्लाई होता जाएगा, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता जाएगा तो वो कंबाइन होके जो भी एक रॉक बनाती है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए कहते हैं जब कोई रिवर फ्लो हो रही माउंटेन से तो अपने साथ कुछ स्टोन्स भी लेके आएगी, और जब तेज हवा चलती है तो हवा की वजह से जो रॉक्स का या फिर स्टोन्स का या फिर सोयल का जो इरोजन होता है उसके बाद जब वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाती है तो फिर डिपॉजिट होने के बाद वे क्या करती है, अलग अलग लेयर्स बना देती है। जो लेयर्स के फॉर्म में जो रॉक्स हमें मिलती है उसे कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी रॉक्स कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमें सी क्रिएचर से भी मिल सकती है। जिस तरह अगर कोई सी क्रिएचर है, अगर मतलब कोई भी समुद्री जीव जंतु है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो धीरे धीरे नीचे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। मीन्स अलग अलग लेयर्स में डिपॉजिट होके अलग अलग लेयर में डिपॉजिट होके वो क्या करेंगी, रॉक्स की फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह की रॉक्स को क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अगर मैं सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, सेल और लाइमस्टोन। ये सभी क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं सैंडस्टोन की, सैंडस्टोन आपने सुना होगा कि जो हमारा रेड फोर्ट है वो रेड कलर का दिखाई देता है। वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर हमने रेड सैंडस्टोन का यूज किया है। मीन्स हमें लाल बलुआ पत्थरों का यूज किया, जिसकी वजह से ये हमें रेड दिखाई देता है। और जो जामा मस्जिद है वो भी रेड है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने रेड सैंडस्टोन का यूज किया, इसी वजह से हमें रेड कलर की दिखाई देती है। ये किस तरह का पत्थर होता है? ये जब बहुत सारे डिफरेंट सोयल मीन्स सैंड के पार्टिकल्स जब एक तरह डिपॉजिट हो जाते हैं, एक सतह पे या फिर एक जगह पे जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये सैंडस्टोन की फॉर्मेशन होती है। इट इज सॉफ्ट स्टोन, मीन्स ये ज्यादा हार्ड नहीं होता, और जो सी वाटर होता है या फिर सैलाइन वाटर होता है या फिर कोई एसिडिक रेन होती है तो इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और ये गर्म भी धीरे धीरे होता है। मीन्स और पत्थर क्या होते हैं, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं जल्दी, और ये धीरे धीरे गर्म होते हैं, इसीलिए इनका यूज ये बड़े बड़े महल बनाने में किया जाता है। अब बात करूं मैं कॉन्ग्लोमरेट की। जो बहुत सारे पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे जिस तरह सी क्रिएचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो डिपॉजिट होने के बाद क्या होते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। जब इनको इकट्ठा मीन्स एक जगह पे डिफरेंट कलर्स के इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए या फिर इनको सीमेंटेड कर दिया जाए, मीन्स इनको जोड़ दिया जाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें जो रॉक्स मिलती है उन्हें कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स। इट हैज कोअर्स ग्रेन्स मीन्स डिफरेंट साइज के, इनके अंदर पेबल्स होते हैं, अनइवन इन टेक्सचर मीन्स इसका टेक्सचर भी मीन्स कोई पर्टिकुलर टेक्सचर नहीं होता, डिफरेंट कलर्स की होने की वजह से इनका पैटर्न भी डिफरेंट होता है, मीन्स अलग अलग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई राउंड है, किसी की शेप किसी तरह की, किसी तरह की, तो फिर इनका पूरा कॉम्बिनेशन ये क्या है, एक अनइवन टेक्सचर बन गया है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इनको पॉलिश करने के बाद इनका हम ऑर्नामेंट्स के तौर पर यूज करते हैं। ये इनकी लुक अट्रैक्टिव होने की वजह से हम इसका यूज